अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन 85K की रेंज में इस टाइम चल रहा है। उसी जगह से एग्जैक्टली बिटकॉइन रिजेक्ट हुआ जो मैंने आपको मार्क करके दी थी और बताया था कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाते आप यहाँ पर कॉशियस रहो और रिजेक्शन जो है ओवरऑल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बताया था मैंने कि ये हमारा डेली के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है। आपके सामने एक रेंज हमने मार्क की हुई है लास्ट वीडियो के अंदर ही, और इसके अलावा 4 घंटे के अंदर भी यही रेंज है जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन था। तो आपके सामने है कि इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा नीचे आया। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो बताया था मैंने कि यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी फाइनल ब्रेकआउट से पहले, किसी फाइनल अपवर्ड रैली से पहले हम कुछ अरसा जो है बिटकॉइन को इसी रेंज में एक चॉपी प्राइस एक्शन में देखेंगे। बिटकॉइन ऊपर नीचे होती रहेगी, दोनों साइड की लिक्विडिटी उड़ाएगी, उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे। और अभी आपके सामने कि बिटकॉइन ने जो ऊपर की लिक्विडिटी थी हमारी 92K की रेंज की, वो यहाँ पे हंड की और बिटकॉइन दोबारा रिजेक्ट हुआ। जो मैंने रेंज आपको दी हुई थी काफी वीडियोस के अंदर कि बिटकॉइन कुछ अरसा यहाँ पे जो है कुछ वीक्स इसके दरमियान ट्रेड करेगा। तो अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो, थोड़ा सा भी ट्रेडिंग सेंस रखते हो, तो इसके दरमियान भी आप लोग मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग कर रहे होगे। और वो कौन सी रेंज है वो आपको दिखाते हैं, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर आप इसी को अपनी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर पाओ, बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, दीगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। बट उससे पहले मार्केट का एक ओवरऑल रिव्यू जो है आपको एक एनालिसिस जो है देने जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट इस टाइम कर क्या रही है। तो पहला टाइम फ्रेम देखेंगे हम यहाँ मंथली टाइम फ्रेम, जो कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है जो नॉर्मली हम लोग डिस्कस करते हैं। चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देखो तो इस टाइम भी हमारा जो एक पूरा प्राइस एक्शन है अप ट्रेंड के अंदर है। हायर हाईज हाई लोज बन रहे हैं। ये हमारा हाई बना, ये लो बना, फिर एक नया हाई बना और अब यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग लो के रीजन को रीटेस्ट कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा जो हमारा रीजन है ना, मैं यहाँ मार्क करता हूँ तो ये देखो, ये पूरे का पूरा हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग लो का रीजन है। और अभी फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन ने इसको मंथली के अंदर एक बार रिटेस्ट किया है और मंथली क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है हमारी यहाँ पे 90K की रेंज के अंदर। बट उसके बाद जो अगले मंथ की ओपनिंग हुई है उसके अंदर बिटकॉइन फौरी तौर पे डंप हुआ है। और ये कुछ अलग नहीं हुआ, जब भी यहाँ पे नए मंथ की कैंडल ओपन होती है और लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग है वो बेरिश हुई हुई होती है, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट जो है लिक्विडिटी हंटिंग की तरफ जाएगी। तो वही इस टाइम बिटकॉइन कर रहा है। और ओवरऑल अभी के लिए हमारे पास जो लो बना हुआ बिटकॉइन का वो 80K की रेंज में बना हुआ है। तो ये ओवरऑल हमारा मंथली टाइम फ्रेम का एक छोटा सा एनालिसिस है। और यहाँ पे इसके बाद अब चलते हैं वीकली के अंदर। अब वीकली के अंदर सिनेरियो जो है बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो चार्ट है वो फिलहाल के लिए बेरिश है। क्यों बेरिश है? तो ये आप देखो, तो ये था हमारा वो एरिया जहां पर हमारा जो लास्ट लो था वो ब्रेक डाउन हुआ। ये आपके सामने यहाँ से बिटकॉइन ने लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बना, फिर एक लो बना, और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन दोबारा से एक लोअर हाई बना के एक नया लो बनाने की ट्राई कर रहा है। अब यहाँ दोस्तों वीकली के अंदर क्या समझ में आई आपको कि चार्ट हमारा जो है डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो यहाँ पे इन केस अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाता भी ना, यानी कि यहाँ से फौरी तौर पर ब्रेकआउट हो भी जाता, तब भी हमारे लिए ये फिलहाल के लिए एक डेड एंड एरिया था। ये एक ऐसा एरिया था जहां मैंने बताया था आपको कि मैं यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में हूं उन ओल्ड कॉइन्स के अंदर जिनके अंदर फ्रेश एंट्रीज हमने ली हैं। तो यहां तक बिटकॉइन का जाना भी जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर्सनली अच्छा क्या है मार्केट के लिए कि अगर मार्केट को दोबारा किसी जबरदस्त ब्रेकआउट की तरफ जाना है तो बिटकॉइन को यहाँ पे मेरे हिसाब से एक और लो बनाना चाहिए, इस तरीके से फिर हाई बनना चाहिए और इस तरीके से लास्ट हाई को तोड़ना चाहिए। तो आपने फिलहाल के लिए ज़हन में रखना है कि अगर तो ये सिनेरियो बनता है तो क्लियर यहाँ पे एक लॉन्ग कॉल होगी, नीचे जो लास्ट लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ बिटकॉइन में हम टारगेट करेंगे। बट इन केस बिटकॉइन अगर इस लो से पहले ही कोई हाई बना देता है तो फिर आपने समझना है कि हमारे लिए ये एरिया है जहां पर हमारी जो भी हमारी यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स हैं उनके अंदर हमने एग्जिट करना है। तो ये ओवरऑल हमारा एक मैक्रो लेवल का सिनेरियो है। वीकली के अंदर आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद डेली में देखें, डेली के अंदर भी लगभग वही चीज है कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो आप, ये बना एक लो, ये बना एक हाई, ये एक लो बना और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन था वहीं से बिटकॉइन अभी यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। लास्ट लो कौन सा है हमारा? ये है हमारा 84,800 का। और मोस्ट प्रोबेबली जो है ना बिटकॉइन इसको लेकर जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये रेंज जो है आपको कमिंग डेज में स्वैप्ड आउट होती हुई दिखेगी।
और इसके अलावा मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको कि जो हमारी लिक्विडिटी है वो दो जगह पे मौजूद है। एक तो थी हमारी इस 91 के की रेंज के ऊपर, वो यहां पर जा चुकी है, और सेकेंड जो मेजर लिक्विडिटी है वो है हमारी इस लो से नीचे 83,500 से नीचे। तो ये फिलहाल डेली के अंदर सिनेरियो है। इसके अलावा 4 घंटे में भी देख लेते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, जो कि नॉर्मली सबसे छोटा टाइम फ्रेम है जहां पे हम स्विंग ट्रेड्स वगैरह लेते हैं। तो ये आपके सामने है कि 4 आवर के अंदर भी हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाई था लास्ट वो नहीं ब्रेक हुआ है, और स्टिल बिटकॉइन यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर ही है। तो एज लॉन्ग एज बिटकॉइन हमारा लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है, तो प्राइस एक्शन जाहिर है हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ पे मार्केट फिलहाल के लिए एक बेरिश ट्रेंड के अंदर है, बुलिश ट्रेंड में दाखिल नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर तो आप मिड टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हो, अगर तो आप यहाँ पे कोई एंट्रीज बनाना चाह रहे हो, तो आप लोगों ने ट्राई करनी है कि जो आपके बड़े मार्केट कैप के कॉइन्स हैं, जिनका मार्केट कैप अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपका बिटकॉइन जाहिर है कि मार्केट का किंग है, इसको आप देख सकते हो, एथीरियम को देख सकते हो, सोलाना को देख सकते हो, इन कॉइन्स के अंदर आप स्लोली जो है एक्यूमुलेशन करो। हमने नीचे की रेंज के अंदर 80K की रेंज के अंदर आपको पता है कि बिटकॉइन, एथीरियम, सोलाना और लिंक के अंदर एंट्री बनाई थी। स्टिल जो हमारी एंट्री थी बिटकॉइन उसके ऊपर चल रहा है, बट यहाँ पे अगर उससे नीचे जाएगा तो ऑलरेडी मैंने डीसीए लेवल्स दिए हैं, तो वहां पे हम डीसीए करेंगे। नहीं जाएगा तो एंट्रीज हमारी मौजूद है, और इरादा है मेरा कि जब बिटकॉइन 1,07,000 1,08,000 की रेंज में जाएगा, कुछ अर्सा हमें चॉपनेस देने के बाद, जो कि ज़ाहिर मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो वहां पर जो है हम प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे। तो ये फिलहाल दोस्तों ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो है, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो, आप लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, 15 मिनट और 1 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक को देखते हुए आप यहाँ पर जो है ये स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो। किस रेंज के दरमियान? तो ये पूरी रेंज है, और इसका हाई जो है वो 91,000 है, और लो जो है वो आपका यहाँ पे 84,500। तो एक रेंज है जिसके दरमियान मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अर्सा जो है बिटकॉइन इस तरीके से ट्रेड करेगा। तो इसके दरमियान जो है बिटकॉइन के अंदर, दीगर कॉइन्स के अंदर आप यहाँ पे कुछ अर्सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। और ये चॉपेनेस जो है काफी लोगों के लिए जाहिर है परेशानी का बायस होगी, बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस दरमियान जो है अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, स्कैल्पिंग करेंगे। बस ये बात आपने जहन में रखनी है कि इस रेंज के दरमियान जब तक मौजूद है हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट जब ये रेंज ब्रेक होगी तो उसके बाद एक नई रेंज के अंदर हम एंटर हो जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने मार्केट का आपको सिनेरियो बताया है, और अगर समझ में नहीं आया तब भी बताओ, कोई टेंशन नहीं है, मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा आसान जुबान में एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप लोगों ने कमेंट करना, अपना फीडबैक देना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।